हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। लोग आपके चरित्र के बारे में और आपके स्वभाव के बारे में क्या सोचते हैं, कैरेक्टर के बारे में और आपका जो नेचर है उसके बारे में लोगों की क्या सोच है, इस टॉपिक पर हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। देखते हैं आज की रीडिंग में डिवाइन क्या मैसेजेस निकाल कर दे रहे हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एस ऑफ कप्स, 10 of wands, 5 of swords, Knight of cups, the high priestess, the sun, 4 of pentacles, star। बॉटम ऑफ द डेक आया है यहाँ पर 10 of swords। कुछ व्यूअर्स का मैसेज मिल रहा था मुझे कि दीदी आप का चेहरा नहीं दिखाते हो, आप ऐसा क्यों? फ्रंट में आपका चेहरा हमने कभी नहीं देखा, केवल कार्ड पे फोकस रहता है। तो हम कार्ड की रीडिंग कर रहे हैं तो फोकस कार्ड पे होना ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि यहाँ पर हम मैसेजेस कार्ड्स के थ्रू दे रहे हैं और मुझे ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगता चेहरा वगैरह दिखाना, क्योंकि रीडिंग जो है रोचक लगती है अगर हमको रंग बिरंगे कार्ड्स देखने मिलते हैं, ठीक है। और बकाया आप अगर देख नहीं चाहते हैं तो मैंने कुछ मेडिटेशन के वीडियो डाले हुए हैं, डांसिंग वीडियोस हैं एक दो, उनमें आप मुझे देख सकते हैं। ऐसा कुछ इंटेंशनली ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अपना चेहरा छुपाना चाहती हूँ, ऐसी कोई मेरे मन में बात नहीं है। मैं सहज रहती हूँ और उसी मुझे अच्छा लगता है। पिछले कुछ दिनों से मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, इसके अलावा मेरे ऊपर वर्कलोड बहुत पड़ रहा है, इस वजह से रीडिंग निरंतर नहीं कर पा रही हूँ। आज मुझे टाइम फिर मिला है। जब भी टाइम मिलता है, जब भी मुझे इंट्यूशन आती है कि हाँ अब मैं कंफर्टेबल हूँ रीडिंग करने के लिए, तभी मैं करती हूँ। ऐसे ही उठ के रीडिंग कर देना मुझे सही नहीं लगता है, ठीक है। तो ऐसी बात यहाँ पर है। तो देखते हैं कि लोगों को आपके चरित्र के बारे में क्या लगता है, क्या सोचते हैं ये लोग, आपके स्वभाव के बारे में इनकी क्या सोच है। देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर ये है, आपके नेचर में जो काइंडनेस थी और जो लोगों को सहूलियत देने की जो भावना थी, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है। आपने अब अपनी जो एनर्जी है, आपके चरित्र के बारे में लोग सोचते हैं कि यस आप बहुत लविंग हैं, काइंड हैं शुरू से ही, और आपको मिसजज किया गया है, इसलिए अभी आपके नेचर में, चरित्र में ये बदलाव लोग देखते हैं कि आप अब अपने मन की बात डिवाइन के अलावा किसी से नहीं कहते। एक मैच्योरिटी आ गई है आपके अंदर। आपको ऐसा पहले लगता था कि मेरा प्रेमी स्वभाव है, ऐसा ही संसार है, प्रेम के बदले प्रेम मिलता होगा, लेकिन आपने धोखे खा खा के आपको ये समझ में आ गई है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर चीज़ इक्वल गिव एंड टेक देने की हैसियत हर व्यक्ति रखता हो। यहाँ पर लोग आपके चरित्र के बारे में ये सोचते हैं कि आप एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ज़्यादा। आप मेल फीमेल कोई भी हो, दोनों के लिए रीडिंग है। एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। कभी भी आपने अपनी जीवन की परिस्थितियों से पलायन नहीं किया है, और आज भी आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, और
यहाँ पर आपके चरित्र के बारे में ये भी बात होती है कि एक अच्छा पार्टनर डिज़र्व करने के बावजूद भी आपके पर्सन ने आपको नहीं समझा है। कुछ न कुछ आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसा घटित हुआ है जिसने आपको तोड़ कर रख दिया और लाइफ में आपको स्टक करके रख दिया। उसके बावजूद भी आप अपनी लाइफ में अपने दायित्वों को बखूबी निभा रहे हैं। यहाँ पर ऐसी बात भी है कि कई लोग अपने जीवन में परेशानियों से घिरे हुए हैं, इनके पार्टनर से इनकी नहीं पटती है। ऐसे लोग आपके पास आना चाहते हैं, आपके ऊपर इनका क्रश हो सकता है। निश्चित रूप से उज्जवल चरित्र आपका है, तभी लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, ये बात यहाँ पर है। और आपके स्वभाव के बारे में ये भी बात चल रही है कि एक पास्ट का पर्सन आपकी ज़िंदगी में आज भी उधम मचा रहा है। ये व्यक्ति आपको छोड़ देने के बाद भी बार बार आपके जीवन में इन आउट करता है और ये बात आपको बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचाती है कि रहता किसी और के साथ इन्वॉल्व है। झांक झांक कर आपके जीवन में देखती हैं या देखते हैं। मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि किसी विशेष जेंडर को टारगेट किया जाता है रीडर्स द्वारा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। एक्चुअली किसी को भी जज करने की हमारी जो जल्दबाजी वाली आदत है, उससे हम अपने जीवन में आधे से निर्णय पूर्व धारणाओं से ग्रसित होकर ले लेते हैं, ठीक है। किसी जेंडर के लिए, विशेष जेंडर के लिए ये रीडिंग नहीं होती है। ये रीडिंग सबके लिए है। मेल हैं तो फीमेल के लिए देखेंगे, फीमेल है तो मेल के लिए देखेंगे। सेम सेक्स रिलेशन भी होते हैं, उनके लिए भी ये लागू हो सकती है। तो ये एक ओपन रीडिंग है, ओपन माइंडेड होकर देखना है। यहाँ पर लोगों को आपके नेचर के बारे में और आपके चरित्र के बारे में ये भी लगता है कि पहले आप जो एकदम एक खुली किताब थे, आपके मन में कोई छुपाव दुराव नहीं था, मतलब एक इनोसेंट एनर्जी आपकी थी। उससे आपके जीवन में बहुत सारा तूफ़ान मचा है। होशियार चालबाज लोगों ने आपका खूब फ़ायदा उठाया है, अपना बोझा आपके सिर पर डाला है, अपनी टॉक्सिसिटी आपके सिर पर डाली है। उन सब का परिणाम ये हुआ है कि अब आप लोग बहुत सीक्रेटिव हो गए हैं, ठीक है। आपके दाएं हाथ को खबर नहीं होती कि बायां हाथ क्या कर रहा है, तो लोगों की तो बात ही अलग है। एक सीक्रेटिव, इंट्यूटिव, इंटेलिजेंट, शिक्षित व्यक्ति के रूप में ये आपको देख रहे हैं कि आपने ना अपने जीवन में बहुत कम उम्र में अनुभवों से बहुत परिपक्वता पाई है, साथ में अपनी जो स्किल है उसको भी बढ़ाया है। और आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई भी साथ नहीं देगा अगर मेरा डाउनफॉल हो रहा है, अगर मैं गिर रहा हूँ, नीचे की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे सक्सेसफुल ही रहना है। तो ये लोग आपके बारे में समझते हैं कि आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। यस, आपने अपनी काइंडनेस, अपने नेचर में जो है गंदगी लेकर आज भी नहीं आए हैं। आपका प्योर हार्ट है, सब कुछ अच्छा है, बट लोगों से अपेक्षाएं आपकी कम हो गई हैं और अपने पर फोकस, अपनी ग्रोथ पर फोकस आपका ज़्यादा है। आप में से कुछ लोग टैरो रीडिंग करते हैं, कोई विशेष ज्योतिष विद्या सीखना, कुछ तो ऐसी स्किल है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे यूजीसी नेट की तैयारी करना, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करना, उस पे फोकस आपका रहता है। आपका जी जान जीवन सब इसी में लगा हुआ है, ये बात लोगों को पता है, ठीक है। तन मन धन से आप वही काम करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपकी जो मैरिज ख़राब हुई है उसकी बात भी यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में दिखाई दे रही है कि ये मैरिज आपकी ख़राब हुई है, बट आप इससे मतलब इसमें कुछ ऐसी वाइब्रेशन है कि मैरिज ख़राब होने के बाद भी आप रो क्यों नहीं रहे हो। टूटना चाहिए था आपको,
तो लोगों को आपके अंदर ये लगता है कि टूटे तो आप निश्चित रूप से हो। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। टूटे आप निश्चित रूप से हो। बहुत कुछ आपने सुधारना चाहा, वापस रिश्ते को सुधारना चाहा, बुलाना चाहा, लेकिन नहीं बुला पाए, नहीं रोक पाए, ठीक है। लेकिन इस 10 ऑफ सूट्स के बाद आपके जीवन में नई शुरुआत लोग देखते हैं और आपने अपना फोकस अपना जो बचा हुआ परिवार है, भले वो आपके 2 बच्चे हों, सीमित जो परिवार बचा है इस व्यक्ति के, इस महिला, इस पुरुष के जाने के बाद उसको शुरू किया है। अगर ये आपके एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो भी आपने अपनी लाइफ में एक नया विज़न शुरू किया है कि मेरी फैमिली होगी, बच्चे होंगे। और यहाँ तक कि आप इस व्यक्ति से इतने ट्रॉमा में आए हैं कुछ लोग कि जो एक संपूर्ण परिवार का जो आपका विज़न था वो टूट गया है। और लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी प्रायोरिटी में, भले आप अभी मैरिड ना हो, आपकी प्रायोरिटी में दिमाग में ये सेट है कि भले जीवन साथी हो या ना हो, ठीक है, मेरा खुद का जो बच्चा है या बच्ची है उनका जीवन बनाना मेरी प्रायोरिटी रहेगा। क्योंकि एज ए चाइल्ड मेरा जीवन किसी ने बर्बाद किया, ठीक है, तो मेरे माता पिता को कितना ट्रॉमा हुआ, ठीक है। तो अपने जो आने वाले पीढ़ी है उसको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे संस्कार देंगे, ठीक है, उनके लिए जिएंगे आप, ऐसा विज़न आपका है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि आप किसी सिंगल पेरेंट ने आपको पाला है, इसलिए आपकी सोच में वो बात है कि जो भी हो, कोई धोखा दे जाए ज़िंदगी में, चाहे कुछ भी करे, लेकिन अपने जो जन्मे हुए संतान हैं, बच्चे हैं, उनके साथ हमेशा ही पेरेंट को अच्छा करना चाहिए। क्योंकि आपके पेरेंट ने, सिंगल पेरेंट ने आपको बहुत मुश्किल से पाला है। आप मेल भी हो सकते हैं लेकिन बहुत सेंसिटिव मेल आप हैं। यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं कि आपने प्रेम में धोखा खाया, लेकिन आपके बारे में लोग ये सोचते हैं कि जो नहीं मिला वो नहीं मिला, लेकिन एज ए पर्सन आपने अपनी लाइफ में अपने मॉरल वैल्यूज़ को स्थापित किया है, ठीक है। आपके माता पिता ने जो भी शिक्षा दी उसको लेकर आप चले हैं, अबंडेंट हैं। भले इमोशनल लॉस आपको है, लेकिन एक अच्छे विचार, अच्छी विचारधारा से आप समाज को अपने व्यक्तित्व के द्वारा कुछ दे रहे हैं। और ये इतना प्रीशियस है जो आपकी असफलताओं से कहीं भारी पड़ रहा है, ठीक है। कई यहाँ पर ऐसे लोग हो सकते हैं, खासकर यहाँ पे कुछ मेल ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपके पास अच्छा पैसा हो गया है और संपन्नता है आपके पास में, ठीक है। और इस संपन्नता के बीच में भी आप कहीं कैदी जैसा महसूस करते हैं कि आप कहीं ना कहीं कुछ बंधन महसूस हो रहा है आपको। और यहाँ पर लोगों को आपके चरित्र में, स्वभाव में ये बदलाव दिखाई देता है कि भले ही लाख जंजीरें आपके सामने हों, आप सेल्फ मेड बन चुके हैं, सशक्त बन चुके हैं, ठीक है। और एक ऐसी एनर्जी है आपकी कि आप यंग भी हैं, हो सकता है एज वाइज यंग ना हो लेकिन मानसिकता में यंग हैं। साथ में आपका जो एज ग्रुप है भले छोटा हो, लेकिन जो मेंटल स्टेटस है आपका काफ़ी मैच्योर है। और इस मैच्योरिटी के कारण ही आपको अब जो है, पहले जैसा लोग फ़ायदा उठा लेते थे आपका, वो लोग आपका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और यहाँ तक कि इनमें कोई ऐसे लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने निरंतर आपको नुकसान पहुँचाया है और अब नुकसान पहुँचाने का सोच भी नहीं सकते, ठीक है। डर लगता है इनको। आपके चरित्र के बारे में ये भी बात है कि एक अच्छे प्रेमी व्यक्ति, फैमिली पर्सन आप हैं। आपके साथ एक जोड़ी बनाई जा सकती है, विवाह किया जा सकता है, विवाह की उम्र है आपकी, तो कई लोगों का आपके ऊपर क्रश हो सकता है। निश्चित रूप से ऐसी बात है। देखते हैं और क्या आता है। लोगों को आपके चरित्र के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ, वो लगती है
कार्ड देख रहे हैं आप, वेरी इनोसेंट, ठीक है, बहुत ही इनोसेंट पर्सनालिटी आपकी, और जो बदली है, खुद में रहने लगे आप जो, उसके पीछे एक बहुत ही ज़्यादा शातिर व्यक्ति का हाथ है, जिसने किसी और के साथ मिलकर आपको धोखा दिया है, ठीक है। तो इस व्यक्ति को लोग ऑलमोस्ट जो है, लोग आपकी ज़िंदगी तबाह करने का कारण मानते हैं, और आपके नेचर में जो बदलाव हुआ है, जो डिटैचमेंट आपके ऑरा से चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि मैं डिटैच हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं, ठीक है, पैसा होना चाहिए, अच्छी लाइफ होनी चाहिए, तो मेरे सब है, बाकी कोई नहीं है। तो ये जो डिटैचमेंट और फटा हुआ मन आपका है ना, इसके पीछे ये जो व्यक्ति है, ठीक है, इसको सब जानते हैं। हो सकता है फेस टू फेस न जानते हों, लेकिन इसको सब जानते हैं। आप जो कुछ भी हो, इस व्यक्ति के कारनामों की वजह से हो, ठीक है। सो डोंट वरी। आपके चरित्र और स्वभाव के बारे में लोग सोचते हैं कि आपका चरित्र तो उज्जवल है, पर आपने अपने जीवन में अबंडेंस को लाने के लिए कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाया है। हार्ड वर्क किया है, प्योर हार्ड वर्क किया है, और सारे नकारात्मक शत्रुओं को अपने पैरों के नीचे दबा के रखा है, बिल्कुल बांध के रखा है, बिल्कुल अपनी एनर्जी से। जितनी भी नकारात्मकता थी, आपका जो प्रकाश है, डिवाइन का जो विश्वास है, उसके बल पर आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। लोग अच्छी तरह से जानते हैं आपकी असलियत, ठीक है। और इनको यही पता है, धीरे धीरे आप अपने हार्ड वर्क से वो सब कुछ पालेंगे जिसके लिए आप पहले लोगों का मुंह ताकते थे या किसी से अपेक्षा करते थे, वो सब आपने छोड़ दिया है। यहाँ पर एक ऐसे पेरेंट भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनके साथ बच्चे हैं, और आपके साथ अक्सर इस बच्चे को देखा जा सकता है, और यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हार्ड वर्क करते हुए देखते हैं लोग। खासकर अगर आप फीमेल हैं तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि जो मेल भी मैनेज नहीं कर सकते, घर के काम, बाहर के काम, अपने बच्चे को अकेले पालना, वो सब आपने किया है। तो रिस्पेक्ट की नज़र आपके प्रति है निश्चित रूप से, और कहीं भी आपको फिसलते हुए आज तक नहीं देखा गया। तो लोगों के लिए आप एक आकर्षण का विषय हैं, और मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि अगर आपके आसपास ऐसे कोई मेल हैं जो अपने चाइल्ड के साथ अकेले रहते हैं किसी परिस्थितिवश, तो उनके प्रति सद्भावना रखें, ठीक है। और अगर कोई फीमेल हैं तो उनके प्रति भी सद्भावना रखें, क्योंकि कौन किस परिस्थिति से जूझकर अपने लाइफ को जी रहा है, अपने पथ में पड़े हुए कांटे किस किस तरह से चुन के हटा रहा है, आपको नहीं मालूम। तो आप अगर उसके पथ के रास्ते नहीं, कांटे रास्ते के नहीं हटा सकते, तो कम से कम उसके पथ में नए कांटे ना बिछाएं, ठीक है। और भले आप उनको सहयोग ना कर सकें, पर उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें, उनके बारे में भ्रांतियां ना फैलाएं, ऐसा मेरा सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिक्स होती है तो हम बिना जाने किसी के बारे में हाँ या ना भर देते हैं कि कोई किसी के बारे में गॉसिप कर रहा है तो हम जजमेंटल हो जाते हैं। तो हमें हाँ और ना दोनों भरने से दूर रहना चाहिए। हम नहीं जानते कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी बातें कर रहा है वो किस इंटेंशन से कर रहा है। हो सकता है कि सामने वाली पुरुष या महिला ने इनको किसी गलत बात पे धोया हो, जिसकी वजह से उनके बारे में घटिया बातें, गॉसिप, नकारात्मकता वो व्यक्ति फैला रहा हो और आपके दिमाग को भी कचरा कर रहा हो। जब तक आप प्रत्यक्ष किसी व्यक्ति को अच्छी तरह से ना जान लें, उसके प्रति जजमेंटल होने से बचें, ऐसी मेरी सोच है। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ और छोटे छोटे मैसेज निकालना चाहूँगी। लोगों की सोच आपके प्रति क्या है।
डर का नाम नहीं, डरते नहीं हो आजकल आप किसी से। आपको ना कुछ खोने का डर ही मिट गया है। सक्सेसफुल हैं आप, ऐसा लोगों को लगता है। और बदनामी पर कोई विश्वास ही नहीं करता। आपकी कोई बदनामी करे ना तो आज भी आपका ये जलवा है कि कोई पक्ष बात पर विश्वास ही नहीं करता। बैड डिसीजंस इन द पास्ट में आपने गलत व्यक्ति, गलत परिस्थिति, गलत कैरियर, इन सबको चुना है। बिपिन जिनका नाम है उनके लिए इस रीडिंग में कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, क्योंकि बिपिन जी का नाम आया है। नाइस मेकअप, अच्छा डिसेंट मेकअप करते हैं आप लोग। क्रिएटिव वर्क करते हैं आप, लिखते हैं, भाषण कला, कोई आर्ट, कुछ भी बात हो सकती है जो लोगों की नज़र में एप्रिसिएशन का मुद्दा बनती है आपको। फादर चाइल्ड, मैंने आपसे कहा फादर पिता पुत्र का रिश्ता आपका है, आदर्श पिता हैं आप। कई लोगों ने आपको किसी के साथ भी मतलब बांध देने के लिए सलाह दी है कि फ़लानी लड़की देखी है हमने, फ़लानी महिला देखी है, अकेले बच्चे को कैसे पालोगे। लेकिन आपने जो है अपने बच्चे के हित के लिए विवाह नहीं किया। ऐसे कोई मेल यहाँ पर हैं तो आपकी जो है हिम्मत, उसकी दाद दी जाती है। कैपेबल हो आप, है ना, हर चीज़ करने में, हर परिस्थिति से जूझने में समर्थ हो। टैलेंटेड हो आप लोग, इस बारे में चर्चा होती है। तो फ्रेंड्स, इतने मैसेजेस मैं आज निकालूंगी। तो ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी, कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।